मेरे साथ चलो। मैं दिखाता हूँ। चोर कहा गया अभी? क्या होता है चोर? कैसे बोला आप लोगों ने? यादव जी चोर क्या होता है? नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप एबीपी अनकट देख रहे हैं। अगर मैं कहूं कि योगी जी ने कुल्हाड़ी पर पैर मारा तो, क्योंकि एक तो होता है कुल्हाड़ी पर पैर का पड़ जाना, वो किसी का भी पड़ सकता है और पैर में चोट लग सकती है। एक होता है कुल्हाड़ी पर पैर मारना। अभी हाथरस के मुद्दे पर योगी सरकार ने यही किया है, उसने कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया है। हाथरस के मुद्दे को दबाने के लिए योगी सरकार और यूपी पुलिस ने जो किया है, उसकी वजह से मामला दबने की बजाय और ज्यादा चर्चा में आ गया और अब फंसी हुई योगी सरकार एक गलती को छिपाने के लिए दूसरी गलती करती ही जा रही है और खुद को नुकसान पहुंचाती जा रही है। हाथरस केस को हैंडल करने में यूपी पुलिस कैसे फेल हुई, सबने देखा कि पुलिस ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए पीड़िता के शव को आधी रात में ही जला दिया। सवाल उठे तो पुलिस मुंह चुराती नजर आई। फिर आए हाथरस के डीएम। पहले तो उन्होंने ट्विटर पर यह बताया कि पीड़िता के परिवार को कितने पैसे दिए गए और फिर वो पीड़िता के घर वालों को ही धमकाने लगे। देखिए क्या क्या कहा। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है। और जब डीएम पर सवाल उठे तो वो लगे सफाई देने, हर मोर्चे पर हुई नाकामी को छिपाने लगे। लेकिन जब बात पुलिस और प्रशासन से आगे बढ़कर शासन तक पहुंची तो और बड़ी नाकामी सामने आई। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी से उनकी बात हुई है और पीएम ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बात कही है। लेकिन क्या सच में सीएम योगी इतने कमजोर थे या फिर उन्हें वारदात का इल्म ही नहीं था कि बिना पीएम के कहे वो एक्शन नहीं ले सकते थे? और एक्शन क्या लिया वो सबके सामने है। उन्हें ट्वीट कर बताया कि एसआईटी बनाई गई है जो 7 दिनों में जांच रिपोर्ट देगी। लेकिन सवाल है कि मौत के बाद क्यों, वारदात के बाद क्यों नहीं बनाई एसआईटी कि अब तक मामले का खुलासा हो गया होता। रही सही कसर उनके नेताओं ने पूरी कर दी। उनकी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने पूरे मामले के लिए सपा और बीएसपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। देखिए, कानून व्यवस्था और विशेष रूप से महिलाओं के प्रति उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है बहुत बेहतर हुआ है और इसके आंकड़े हैं और ये आंकड़े साफ करते हैं। 2016 की तुलना में 2020 में जो बलात्कार है वो 38% गिरा है उत्तर प्रदेश में, और ये हमारे नहीं है, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं। और अपराध जो महिलाओं के ऊपर होता है वो 36% गिरा है। तो इन चीज़ों को भी सामने रख के तुलना करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलेगा, जो भी कानून अपने हाथ में लेगा और कोई भी, तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। न जाति देखी जाएगी, न धर्म देखा जाएगा। राहुल गांधी हाथरस के लिए निकले तो सिद्धार्थनाथ सिंह ने उन्हें 12 कांड की याद दिलाई और राजस्थान जाने की सलाह दे दी। आज राजस्थान के अंदर मैं तुलना नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अपराध है, जघन अपराध है, कहीं भी हो, भारत में कहीं भी हो, मगर राजस्थान में उनको नहीं जाने का शौक पड़ा हुआ है, क्योंकि वहां राजनीतिक रोटियां नहीं सेकेंगे। और इसके बाद सरकार ने जो गलतियां शुरू की वो अब भी जारी हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू के साथ हाथरस के लिए निकले तो उनको नोएडा में ही रोक दिया गया। उनके साथ धक्का मुक्की की गई। राहुल गांधी को जमीन पर पटक दिया गया। राहुल और प्रियंका को हिरासत में ले लिया गया। क्या सिर्फ पुलिस ये फैसला कर सकती थी? कतई नहीं। राहुल गांधी जैसे नेता की गिरफ्तारी का फैसला शासन से निचले स्तर का, मुख्यमंत्री से निचले स्तर का कोई अधिकारी कर ही नहीं सकता है। जाहिर है कि यह फैसला कम से कम सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ही लिया गया होगा। और योगी आदित्यनाथ ही क्यों, राहुल गांधी की गिरफ्तारी के फैसले के पीछे दिल्ली के आला कमान की सहमति न हो, इसे कोई मान ही नहीं सकता है। ये शासन की ओर से की गई सबसे बड़ी गलती थी, जिसके लिए सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं।
अभी ये बात खत्म भी नहीं हुई कि टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन के साथ भी यूपी पुलिस ने राहुल गांधी वाला कांड दोहरा दिया। डेरेक ओब्रायन के साथ भी धक्का मुक्की हुई, उन्हें गिरा दिया गया। लेकिन न तो यूपी पुलिस की बदसलूकी रुकी और न ही शासन की ओर से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पुलिस प्रशासन को रोकने की जहमत उठाई गई। नतीजा यह हुआ, जब मीडिया कर्मी हाथरस में पीड़िता के गांव जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई। एबीपी न्यूज की टीम से यूपी पुलिस के अधिकारियों ने बदतमीजी की और अब भी पुलिस का वही रवैया जारी है। इस बीच पूरे मसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी साध रखी है। हर बार ट्वीट करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्विटर खामोश है। वो गांधी जयंती पर महात्मा गांधी से प्रेरणा लेने की बात कर रहे हैं, उनके दिखाए गए अहिंसा के सत्य के मार्ग पर चलने की बात कर रहे हैं और ठीक उसी वक्त उनकी पुलिस विपक्ष के नेताओं से, मीडिया कर्मियों से, पीड़िता के परिवार से और आम लोगों से हिंसा करने पर उतारू है। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 अक्टूबर के दिन पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद कर रहे हैं, उनकी सादगी, उनकी शुचिता, उनके त्याग को याद कर रहे हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि यही वो लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने 1956 में एक रेल हादसे के बाद इस्तीफा दे दिया था और तब प्रधानमंत्री नेहरू ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए कहा था कि इस्तीफा स्वीकार इसलिए नहीं कर रहा हूं कि शास्त्री जी की कोई गलती है, बल्कि इसलिए स्वीकार कर रहा हूं कि ये एक नजीर बने। लेकिन सीएम योगी कौन सी नजीर पेश कर रहे हैं? उनकी पुलिस गांधी जयंती के दिन नेताओं के साथ धक्का मुक्की करती है, मीडिया के साथ बदसलूकी करती है, पीड़िता के भाई को उसके घर जाने से रोकती है और सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में बैठकर सब कुछ देखते हुए भी मौन हैं, जबकि ये दिन उस महात्मा गांधी का है जिन्होंने 3 बंदरों के जरिए दुनिया को संदेश दिया था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन सीएम योगी की पुलिस ये तीनों ही काम कर रही है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन में फिलहाल जो हो रहा है, क्या उसे किसी तरह से जायज ठहराया जा सकता है? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। देश दुनिया की और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करिए एबीपी का लाइव ऐप और देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।